हाय दोस्तों, मैं हूं हिमांशी और ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हम सभी चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन ना आए, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं और यहाँ पर हमको पॉजिटिव रहना होता है और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी होती है ताकि हमारी ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है ये सेफली निकल जाए। दोस्तों, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता चला था जिसका नाम है ट्रू नॉट। ये जो ट्रू नॉट है ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी से पहले इसका नाम भी कभी नहीं सुना था, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। 2% से भी कम प्रेगनेंसीज में ट्रू नॉट की जो इशू है वो आता है। तो पहले आइए जान लेते हैं कि ये ट्रू नॉट होता क्या है। दोस्तों, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉट मतलब कि गांठ। तो ट्रू नॉट में क्या होता है कि जो नाल होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसमें गांठ पड़ जाती है। ये अलग होती है। एक होता है लूप पड़ जाता है, जैसे कि कई बार क्या होता है बच्चे की गर्दन के आसपास जो है नाल आ जाती है, वो लूप होता है। लेकिन नॉट में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में ही गांठ पड़ जाती है, तो इसको बोला जाता है ट्रू नॉट। ट्रू नॉट होने का रिस्क ये होता है कि अगर ये जो गांठ है ये टाइट हो गई, खिंच गई, तो बच्चे को जो ब्लड फ्लो के थ्रू, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड फ्लो होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो या तो बिल्कुल रुक जाएंगे या बहुत कम जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन पे इम्पैक्ट आ सकता है या कुछ केसेस में स्टिल बर्थ भी हो सकता है। लेकिन ये रिस्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा ही होगा। ट्रू नॉट होने के बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि या तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि वो घूम के उसने कॉर्ड में ही गांठ मार दी है, या फिर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआती टाइम में जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है मूव करने की, तो बच्चे ने गांठ मार ली। या फिर अगर एक से ज़्यादा बेबीज़ हैं, इस केस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से भी ट्रू नॉट जो होता है वो हो जाता है। अब बात आती है कि ट्रू नॉट के बारे में पता कैसे चलता है। तो इसका जो डायग्नोसिस है ये कई बार मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं देखते हैं। तो हो सकता है कि वो जो नॉट वाला एरिया है वो अल्ट्रासाउंड में आए ही नहीं, लेकिन ये जो ट्रू नॉट है इसके बारे में अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। मेरे केस में बिल्कुल जो लास्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, जो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें पता चला था कि ट्रू नॉट है। ये जो अल्ट्रासाउंड है 3rd ट्राइमेस्टर में 32 से 36 वीक के बीच में होता है। तो उस अल्ट्रासाउंड से जो है ये चीज़ मुझे पता चली थी। अब उस टाइम पे जब मुझे ये चीज़ पता चली, और क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था, तो मैंने इसके बारे में सर्च करा, बट इंटरनेट पे मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिली। इसीलिए मैं आपके साथ ये पॉजिटिव स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे केस में सब कुछ आगे ठीक हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अगर ट्रू नॉट आया है आपके अल्ट्रासाउंड में तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा। मैं एक एग्जांपल हूँ आपके सामने, और यही सोचकर मैंने ट्रू नॉट पर वीडियो बनाने की सोची और आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बारे में सोचा। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं जिससे कि आपके जो छोटा सा बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एडवाइस को आप फॉलो करिए। क्योंकि एज सच ट्रू नॉट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि गांठ पड़ गई है अम्बिलिकल कॉर्ड में, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी जिससे कि आपका बेबी जो है वो हेल्दी रहे। मैं अपना बता देती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने क्या क्या बोला था। पहले तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको बच्चे की मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और हल्का सा भी अगर डाउट हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से इमीडिएटली मुझे कंसल्ट करना है। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड बोला गया था, ताकि हम टाइम टू टाइम बच्चे की जो सिचुएशन है उसको हम देखते रहें। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि पूरे 40 हफ्तों तक हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि एंड टाइम में बच्चा जब पूरा फुल टर्म हो जाता है तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर ज़्यादा मूवमेंट की स्पेस नहीं रहती है कि बच्चा मूव कर पाए। जब बिल्कुल स्पेस टाइट रहेगी अंदर, तो हाई चांसेस हैं कि जो ट्रू नॉट है वो टाइट हो सकती है या उस पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली रेकमेंड किया था कि जो डिलीवरी है वो 40 वीक से पहले ही होनी चाहिए। तो जैसे मेरी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो 17 सितंबर थी, तो 31 अगस्त को डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि 5 दिन और देखते हैं कि नॉर्मली आपको लेबर पेन्स आ जाएं, तो उसके लिए हमने वेट किया था। सो उसके बाद 5th को मेरा चेकअप किया था। 5 सितंबर को डॉक्टर ने मुझे चेक किया था। डॉक्टर को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लगी थी, थोड़ी सी डायलेटेड थी मैं उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला था कि हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे,
क्योंकि मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो हम 1-2 दिन वेट करते हैं, ताकि आपको अगर नॉर्मल पेन्स आ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर पेन्स नहीं आती हैं तो डॉक्टर ने बोला था कि मंडे तक, यानी कि 9 तारीख थी, 9 या 10 तारीख तक आपको जो है हॉस्पिटल में आ जाना है आगे के प्रोसीजर के लिए। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि 5th को मेरा चेकअप हुआ और 6th को ही अगले दिन मेरा वाटर ब्रेक हो गया था। लेबर पेन्स नहीं थी बट वाटर ब्रेक हो गया था। तो यहाँ पे हमारा प्लान्ड सिजेरियन नहीं था। हम हॉस्पिटल गए, मुझे लेबर इंड्यूस करी, और क्योंकि पहले वाटर ब्रेक भी हो चुका है और ट्रू नॉट भी था, हमने कुछ टाइम तक ट्राई किया नॉर्मल डिलीवरी का, बट अंदर की सिचुएशन के बेसिस पर जो है वैसे सर्कमस्टांसेस नहीं बन रहे थे और बच्चा भी नीचे इजीली नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे के गले में भी लूप थी और बच्चे के कॉर्ड में भी गांठ पड़ी हुई थी, और जब डिलीवरी हुई थी तो उसके बाद हमने देखा था कि उसके हाथ पर भी एम्बिलिकल कॉर्ड है। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा था। तो उस टाइम पे मेरे लेबर पेन्स के टाइम पे डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वेट नहीं किया था। लगभग 6-6.5 घंटे के बाद ये डिसीजन हो गया था कि अब हमको सिजेरियन करना है, क्योंकि हम और रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मेरा जो डिलीवरी है वो सिजेरियन से ही हुई थी, लेकिन मेरा बेबी भगवान की दया से बिल्कुल हेल्दी था और हेल्दी है, और आई विश कि भगवान के आशीर्वाद से वो हमेशा हेल्दी रहे। तो दोस्तों ये थी स्टोरी मेरे एक्सपीरियंस की ट्रू नॉट के साथ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैंने अलग से अपनी लेबर रूम एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, तो अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस भेज रही हूँ और खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आप ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।